बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। साइकोलॉजी का टॉपिक रीइंफोर्समेंट क्या है, इसको देखने जा रहे हैं मुख्तसर। आपने कभी सोचा होगा कि कुछ आदतें जो होती हैं वो बार बार क्यों दोहराई जाती हैं और कुछ आदतें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं। इसके पीछे रीइंफोर्समेंट है। एजुकेशनल साइकोलॉजी में रीइंफोर्समेंट एक ऐसा असूल या प्रिंसिपल है जो हमें बताता है कि हम किसी बिहेवियर या रवैये को कैसे मजबूत कर सकते हैं या कमज़ोर कर सकते हैं। ये जो तसव्वुर है ख़ास तौर पर बिहेवियरिज्म थ्योरी से लिया गया है, जिसमें सीखने को, लर्निंग को रवैयों की तब्दीली से जोड़ा जाता है। अब हम बात करेंगे रीइंफोर्समेंट की अक़साम कितनी है, टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। पहली पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी मस्बत रीइंफोर्समेंट। इसका मतलब ये है कि जब किसी अच्छे काम के बाद आप रिवार्ड या इनाम देते हैं तो वो रवैया जो है वो मज़ीद मजबूत होता है, वो मज़ीद परवान चढ़ता है, बढ़ता है। मिसाल के तौर पर अगर एक स्टूडेंट को अच्छे नंबर लेने पर उस्ताद टीचर उसकी तारीफ़ कर दे, क्लैपिंग करवा दे या कोई सर्टिफिकेट दे दे तो वो ज़्यादा मेहनत मज़ीद करता है उसके ऊपर। तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। दूसरी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, यानी मनफी रीइंफोर्समेंट। इसका मतलब ये है कि इसमें किसी नाखुशगवार चीज़ को हटा दिया जाता है, ले लिया जाता है, ताकि रवैया अच्छा बन सके और बढ़ सके, अच्छा रवैया परवान चढ़ सके। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर स्टूडेंट वक्त पर होमवर्क मुकम्मल कर ले, टाइम पे वो काम कर लेता है, तो उसे इजाफ़ी काम नहीं दिया जाता। ये जो इजाफ़ी काम है इसको हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो मज़ीद अच्छा काम करता है। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहलाती है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे पनिशमेंट। पनिशमेंट आप जानते हैं, जब किसी गलत रवैये के बाद सज़ा दी जाए तो वो रवैया कम हो जाता है, वो नेक्स्ट टाइम उस तरीके से नहीं होता। मिसाल के तौर पे क्लास में शोर करने पर या क्लास का डिसिप्लिन ख़राब करने पर स्टूडेंट को वार्निंग देना या कुछ वक्त के लिए रोकना, ये जो चीज़ है इसको पनिशमेंट कहा जाता है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के मुताबिक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट सबसे मौसर होता है, यानी इसका असर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये स्टूडेंट में मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। और ज़्यादा सज़ा देने से वैसे भी रोका गया है, लेकिन ज़्यादा सज़ा देने से खौफ पैदा होता है, इसीलिए रोका गया है। और सीखने में दिलचस्पी और इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाती है, तो इसलिए ज़्यादा सज़ा देने से बचना चाहिए। क्लासरूम एप्लीकेशन में हम इसको देखें तो अच्छे काम पर फौरी तारीफ़ करनी चाहिए टीचर को, और फिर छोटे छोटे रिवार्ड जो हैं, इनाम, वो भी देने चाहिए, जैसे स्टार दे देना, अप्रिशिएट कर देना, कोई सर्टिफिकेट दे देना। इसी तरीके से तलबा को एनकरेज करते रहना, ये भी ज़रूरी है। और मनफी रवैया जो है उसको नज़रअंदाज करने की हिकमत अमली भी इस्तेमाल की जाए। तो कंक्लूड अगर करें तो जिस रवैये को आप रिवार्ड देंगे वो रवैया मजबूत होगा। अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट को बेहतर आप सिखाएं, उनकी लर्निंग बेहतर करें, तो उन्हें सज़ा से नहीं बल्कि हौसला अफजाई और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से गाइड किया जाए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।